प्रिय बच्चों, वंदे मातरम। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ नागरिक शास्त्र में पाठ 5 छत्तीसगढ़ के छोटे एवं बड़े उद्योग। पिछले पाठ में आपने उद्योगों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। कुटीर उद्योग के अंतर्गत आपने दस्तकारी एवं ठेकेदारी के काम में मिट्टी के काम व कोसा के उद्योग के बारे में पढ़ा। आइए इस पाठ में हम कुटीर उद्योग से बड़े उद्योग अर्थात लघु एवं बृहद उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। उत्पादन का काम कारखानों में किस तरह से होता है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। कुटीर उद्योग का बड़ा रूप लघु उद्योग कहलाता है। इस उद्योग में कम पूंजी और कम मशीनों की आवश्यकता होती है। इन उद्योगों में प्रयुक्त मशीनें छोटी किंतु विद्युत चालित होती हैं। कच्चा माल अन्य प्रदेशों से भी मंगाया जाता है तथा निर्मित माल की बिक्री स्थानीय एवं दूर दूर के बाज़ारों में की जाती है। इन उद्योगों में चावल मिल, पोहा मिल, दाल मिल, ब्रेड बिस्किट बनाना, आरा मिल, स्टील के बर्तन बनाने के कारखाने, लोहे के कारखाने, अलमारी, कुर्सी, पाइप, हथौड़ा, जूते, चप्पल, चमड़े की अन्य वस्तुएं, तांबे व कांसे के बर्तन आदि बनाए जाते हैं। छोटे कारखानों में किस प्रकार काम होता है, यह जानने के लिए हम चावल मिल के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में अधिक मात्रा में धान की पैदावार होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। यहाँ पहले धान से चावल निकालने का काम मूसल एवं ढेंकी से कूटकर होता था। इस प्रक्रिया में काफ़ी समय और मेहनत लगती थी, क्योंकि इसमें सारा काम हाथ से किया जाता था। आगे चलकर कई गांवों में धनकुट्टी हालर मशीनें लग गई, जिससे धान से चावल निकालने का काम आसान हो गया। इन मशीनों से कम समय में अधिक से अधिक चावल निकाला जा सकता है। आजकल धनकुट्टी हालर मशीनों के अलावा चावल मिल, राइस मिल में और अधिक मात्रा में धान से चावल निकालने का काम होने लगा है। अपने राज्य में कुरूद, महासमुंद, तिल्दा, नेवरा, नवापारा, राजिम, आरंग, भाटापारा, धमतरी, बेमेतरा, सूरजपुर, गरियाबंद, कोंडागांव, जांजगीर चांपा आदि जगहों पर बड़ी संख्या में चावल मिलें हैं। किसान धान कहाँ बेचता है? किसान अपना धान बेचने के लिए अपने पास के सहकारी समिति में ही लाते हैं, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही समिति द्वारा धान खरीदा जाता है। समर्थन मूल्य का निर्धारण सरकार द्वारा हर वर्ष निर्धारित किया जाता है। इन समितियों के अलावा किसान अपने धान को मंडी में भी बेचते हैं। मंडी थोक बिक्री का वह बड़ा बाजार है जहां मंडी में किसान धान तब बेचता है जब सहकारी समिति उनका पूरा धान नहीं लेती है और उनका धान बेहतर किस्म का होता है। किसान जो धान सहकारी समितियों या मंडियों को बेचते हैं, वह FCI के गोदामों में जमा होता है। चावल मिल, राइस मिल। धान से चावल निकालने की प्रक्रिया। चावल निकालने की प्रक्रिया के 4 भाग होते हैं। पहला है सफाई। इस भाग में धान की सफाई की जाती है। धान जैसे ही कृषि मंडी या FCI से मिल में आता है, वहीं से धान की सफाई का कार्य शुरू होता है। इसमें एलिवेटर मशीन द्वारा धान में से कंकड़, कचड़ा, धूल, मिट्टी, रेत कण आदि छन्नी द्वारा अलग किए जाते हैं। इस काम के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है। एलिवेटर वह मशीन है जिसके माध्यम से धान की सफाई होती है। एलिवेटर को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे किसी बड़ी इमारत में एक मंजिल से दूसरी मंजिल में
लिफ्ट के माध्यम से जाते हैं। उसी प्रकार धान भी एलिवेटर मशीन के जरिए एक छन्नी से दूसरे छन्नी तक पहुंचता है। दूसरा नंबर है चावल निकालना। जिस प्रकार ढेंकी को बार बार ऊपर नीचे करने से और आपसी रगड़ के कारण धान से चावल का छिलका अलग हो जाता है, उसी तरह मशीन के इस भाग में रबर के 2 पहिए होते हैं। जैसे ही धान दोनों पहियों के बीच से गुजरता है तो रगड़ से उसका छिलका अलग हो जाता है। भूसा को अलग करना। जिस तरह सुपा से अनाज के कचरे को अलग किया जाता है, उसी तरह यहाँ पर चावल से भूसे को अलग किया जाता है। इस मशीन को सेपरेटर कहते हैं। चौथा है पॉलिश करना। इस भाग पर चावल में पॉलिश की जाती है। इस प्रक्रिया में चावल 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। तीसरी ढेरी में साबुत चावल, दूसरी ढेरी में 2 टुकड़े वाले चावल जिसको कहते हैं खंडा। पहली ढेरी में चावल के छोटे छोटे कण नक्की या कनकी कहते हैं के रूप में जमा होते हैं। इसी भाग में चावल की पॉलिश के दौरान चावल का ऊपरी परत कोढ़ा के रूप में एक जगह इकट्ठा होता है। चावल तैयार करने की मशीन। अरवा और उसना चावल निकालने की मशीन एक ही होती है। उसना चावल निकालने के लिए हंडिया नुमा मशीन की हंडियों को पानी से आधा भरा जाता है। पानी गर्म करते हैं, फिर उसमें धान को डाला जाता है। उसमें धान लगभग 8 से 10 घंटे तक रहता है। इसके बाद हंडियों में लगे पाइप से पानी से बहा दिया जाता है। इस धान को फर्श पर सुखाकर अरवा मिल मशीन में डालकर धान से चावल निकाला जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ से इस चावल को ओडिशा, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भेजा जाता है। मजदूरों की संख्या एवं स्थिति। इस मिल में काम करने वाले मजदूरों की संख्या लगभग 15 से 20 होती है। इस मिल में 2 तरह के मजदूर रखे जाते हैं। एक नियमित या स्थायी कर्मचारी हैं। उन्हें वेतन के अलावा और कोई सुविधा नहीं मिलती है। दूसरे अस्थायी या अनियमित मजदूर होते हैं, जिन्हें प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है। अक्टूबर से फरवरी तक मिल लगातार चलती है। मार्च से जून तक नियमित काम नहीं होता है, जबकि बरसात में तो मिल बिल्कुल ही बंद रहती है। धान से निकले अन्य पदार्थों की उपयोगिता। साबुत चावल भोजन बनाने के लिए, खंडा भोजन बनाने के लिए, कनकी मुर्गी के लिए दाने, कोढ़ा खाद्य तेल, भूसा पोहा पॉलिश, ईंट पकाना। बृहद उद्योग। जब कोई उद्योग उत्पादन के साधनों का अधिक मात्रा में प्रयोग करते हुए अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उसे बृहद उद्योग कहा जाता है। इसमें अधिक पूंजी, कुशल श्रमिक, उच्च तकनीकी एवं विद्युत चलित यंत्रों की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, तांबा उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग आदि शामिल हैं। आइए हम इस पाठ में बृहद उद्योग के अंतर्गत आने वाले सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग तो गांव में अपने हालर मिल देखे होंगे, है ना? तो हालर मिल से धान से चावल बनाया जाता है। इस वीडियो में दिखाया गया मिल हालर मिल से बड़ा होता है। इसमें बड़ी संख्या में धान से चावल निकाला जाता है। वीडियो में जो आपने देखा मशीन, वह मशीन कहलाता है राइस मिल। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कई बड़े बड़े शहरों में ऐसी राइस मिलें हैं। बच्चों, कभी मौका मिले तो ज़रूर देखना ऐसी राइस मिल को कि यहाँ काम कैसे कैसे होता है ना बच्चों? ठीक, इस वीडियो में यहीं तक लेते हैं। अगला पाठ अगले वीडियो में, है ना? तब तक के लिए इसको देखते रहें।